नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम देखेंगे नए नए सेंटेंस और पूरे स्टोरी की हिंदी और स्पेलिंग्स रूल, मतलब जितने भी इंग्लिश पढ़ने के रूल्स आते हैं, साइलेंट वर्ड्स, कब कौन सा वर्ड साइलेंट होता है। और इससे क्या होगा कि कहानी अगर आपको हिंदी में समझ में आती है और ये तो हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है वो आसानी से इजीली आपको क्वेश्चन आंसर और इंग्लिश के ग्रामर्स के रूल सारे सभी आपको समझ में आ जाएंगे और आप अपने बच्चे को आसानी से समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपको भी किसी भी बुक्स का आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो आप हमें बुक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपका बुक खरीद के मार्केट से परचेज करके आपके बुक का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन हर चैप्टर का दे दूँगी। तो चलिए देरी न करते हुए मैं आप वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए 10 चैप्टर है, 2 क्लास की इंग्लिश की बुक है। राजू राइड्स टू स्कूल। राजू एक लड़के का नाम है। तो जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। ये नाउन वर्ड्स है। राइड्स मतलब सवारी करता है। ये जो राइड्स है ये वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब EJMR, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह SAIS लगा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो राइड्स का मतलब होता है सवारी करके जाना। ठीक है, सवारी करना, चाहे साइकिल की सवारी हो या घोड़े की सवारी, उसको इंग्लिश में राइड से बोला जाता है। टू स्कूल मतलब स्कूल जाता है। राजू सवारी करके स्कूल जाता है। ठीक है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये होगा। और जो यस या IS लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या IS लगता है अगर वो सिंपल सेंटेंस है। तो अगर नकारात्मक है, निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो इसमें डू या डच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, राजू हैज़ एन एडवेंचर द डे ऑफ हैवी स्टॉर्म। हैवी मतलब होता है भारी, स्टॉर्म मतलब होता है कि तूफान, भारी तूफान के अगले दिन। आफ्टर मतलब के बाद, मतलब एक। ठीक है, अगले ए और एन का मैंने यूज पहले ही बताया। देखिए यहाँ पे भी एन का ही मतलब एक होता है और ए का भी मतलब ही एक ही होता है, लेकिन बस इस ए को ए इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसका जो पहला वर्ड है, उसके बाद वाला जो वर्ड्स है उसका पहला लेटर जो एच है कॉन्सोनेंट है। और एन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो इसके बाद वाला जो वर्ड्स है और वर्ड्स का जो पहला लेटर वो ए है। तो AEIOU इंग्लिश में केवल 5 लेटर ही स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल होते हैं, और बाकी जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सोनेंट अगर का आया हुआ है, मतलब पहला वर्ड्स कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे ए लगता है, अगर पहला वर्ड्स वॉवेल है तो वहाँ पे एन लगता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए एक भारी तूफान के बाद अगले दिन। ठीक है, द डे आफ्टर मतलब होता है अगले दिन। ठीक है, एक भारी तूफान के अगले दिन। राजू हैव का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं जब लास्ट में आए तो पहचान होती है। लेकिन और एक होता है कि मतलब कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ है तो वहाँ पे भी हैज का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो भारी तूफान के अगले दिन राजू एक एडवेंचर मतलब एक रोमांचक अनुभव होता है। किसको रोमांचक अनुभव होता है? राजू को। ठीक है, भारी तूफान के अगले दिन राजू को एक रोमांचक अनुभव, एडवेंचर मतलब होता है रोमांचक अनुभव का रोमांचक अनुभव होता है। ठीक है, राजू को एक रोमांचक अनुभव होता है। अब मैं इसमें हाइलाइटर की थी तो मैं बता दूं आपको, सॉरी स्कूल में भी मैंने नहीं बताया। देखिए स्कूल में ये एस साइलेंट है इसलिए इसको स्कूल पढ़ा जाता है, स्कूल नहीं। तो ये इंग्लिश पढ़ने का रूल्स है, जैसे इसको ध्यान देना जरूरी है। अगर 2-4 बार ध्यान देते हैं तो ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडवेंचर, बाकी चीज़ें सही पढ़ रहे हैं, फोनिक साउंड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन एडवेंचर टी के बाद अगर यू हो तो उसको टू क्यों नहीं पढ़ रहा है, चू क्यों पढ़ रहा है, च क्यों पढ़ रहा है? तो मैं बता दूं कि टी के बाद अगर यू आता है, कहीं पे भी अगर आपको टी के बाद यू लिखा मिले तो उसको च ही पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं एडवेंचर। ठीक है, तो हमें लगता है कि होप आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए इट रेन ऑल नाइट। इट
इट जैसे कि समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, मौसम बताने के लिए किसी भी ऐसा सेंटेंस होता है तो उसको सब्जेक्ट की जगह इट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे भी पूरी रात रेंड मतलब वर्षा मतलब मौसम के बारे में बताया गया है, तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, मेन वर्ब है रेंड। तो इट रेंड मतलब वर्षा हुई ऑल नाइट, पूरी रात वर्षा हुई। कब वर्षा हुई मतलब पूरी रात भर पूरी वर्षा हुई, बारिश हुई। द लिटिल विलेज ऑफ दमंती लुक्ड लाइक अ रिवर इन द मॉर्निंग। द लिटिल का मतलब होता है छोटा, द का मतलब कुछ नहीं होता, और द ये देखेंगे कि ये साइट वर्ड है। इस साइट वर्ड को सेम ऐसा पढ़ा और ऐसा लिखा जाता है हर जगह, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव, ऑफ मतलब का, दमंती का छोटा सा गांव, लुक्ड मतलब दिख रहा था, लाइक के मतलब के समान, मतलब एक, रिवर मतलब नदी। दमंती का छोटा सा गांव नदी के समान दिख रहा था, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में दमंती का एक छोटा सा गांव नदी के समान दिख रहा था। एज राजू स्टेप्ड आउट ऑफ हिज होम, एज मतलब जैसे ही राजू, स्टेप्ड आउट का मतलब होता है कि स्टेप मतलब होता है कदम, आउट मतलब बाहर, अपना कदम बाहर रखा या तो फिर वह बाहर निकला, ठीक है, दोनों होता है। स्टेप्ड आउट का मतलब कदम बाहर निकाला या फिर बाहर निकला। ऑफ मतलब कि हिज मतलब अपने होम, जैसे ही राजू अपने घर से बाहर निकला। अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू रेन इन हिज फेस। अ स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, ठीक है, तेज। वाइंड मतलब हवा, ब्लू मतलब भाई, ब्लू का सेकेंड फॉर्म ब्लू है, ये है पास्ट टेंस। रेन मतलब बारिश, मतलब एक तेज हवा ने बारिश को बहा दिया। इन हिज फेस, इन हिज मतलब में, हिज मतलब उसके, फेस मतलब उसके चेहरे पे बहा दी, ठीक है। तेज हवा ने बारिश को उसके चेहरे पे बहा दी। किसके चेहरे पे? राजू के। यहाँ पे भी देखिए हिज लगा हुआ है, तो ये हिज राजू के लिए आया हुआ है। तो जो राजू है वो नाउन वर्ड्स है और हिज है जो प्रोनाउंस वर्ड्स है, ठीक है। अब आप फेस में देखेंगे कि सी के बाद ई आई वाई हो तो उसको सही पढ़ते हैं, वो चाहे जहाँ आया हो। अगर सी के बाद आर एल, ठीक है, और यू और ए, ठीक है, ओ हो, यू हो तो वहाँ पे क पढ़ते हैं। होल्डिंग हिज अम्ब्रेला इन फ्रंट ऑफ हिम ही वॉक टू स्कूल, ठीक है। होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, हिज मतलब अपना, अम्ब्रेला मतलब छाता, अपना छाता पकड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब सामने, इन मतलब में, फ्रंट मतलब के, फ्रंट मतलब सामने, ऑफ मतलब के, हिम मतलब उसके, अपने सामने छाता को पकड़े हुए, ही मतलब वो, वॉकड मतलब गया, ठीक है। वॉक मतलब होता है चलना, गया, चल के गया। टू स्कूल, स्कूल चल के गया, ठीक है। तो वॉक में भी आप देखेंगे कि मैं अंडर हाईलाइटर की हूँ, तो किस लिए की हूँ, इसमें वॉकड में हम WAL भी है, लेकिन L को हम नहीं पढ़ते हैं, ये साइलेंट रहता है, ये इसका इंग्लिश पढ़ने का नियम। तो वॉकड होता है, वॉल्कड नहीं होता। तो वॉक टू स्कूल, ठीक है। और स्कूल को भी मैं हाईलाइटर की हूँ, इसमें भी देखेंगे एस साइलेंट है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है स्कूल, ठीक है। क्लियर है? आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे वॉज अ थिन स्ट्रीम, ओवर इट वॉज ए स्मॉल ब्रिज, टुडे द हैवी रेन ऑफ हैड मेड द स्ट्रीम बिग एंड रफ। ऑन मतलब पर, द वे मतलब रास्ते पर, वॉज मतलब था, मतलब एक, थिन मतलब पतला, स्ट्रीम मतलब रास्ते पर पतली सी धारा थी। ओवर इट, ओवर मतलब ऊपर, इट मतलब इसके ऊपर, वॉज मतलब था। देखिए ऑन मतलब भी ऊपर होता है और ओवर मतलब भी ऊपर होता है। तो यहाँ पे ओवर जो सतह को नहीं छू रहा है, बीच में गैप है, इसलिए अगर तुरंत ऊपर होता तो ऑन ही लिखा जाता, ठीक है। तो ओवर मतलब ऊपर, इट मतलब इसके, वॉज मतलब था, मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, ब्रिज, देखिए उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज था। अब आप कहेंगे कि ये ब्रिज में हाईलाइटर किस लिए क्यों, वॉज और वेयर कहाँ पे लेता है, पास्ट टेंस में लेता है, कि ये पास्ट टेंस का पहचान है, ठीक है। तो वॉज यहाँ पे भी लगा है, देखिए यहाँ पे भी है, तो ये पास्ट टेंस है। और ये जो ब्रिज है, ब्रिज को हम ब्रिज पढ़ते हैं, ना कि ब्रिज पढ़ते हैं, इसमें डी साइलेंट है, ठीक है। ब्रिज मतलब होता है खंभा, पिलर, खंभा, ठीक है। तो अरे सॉरी, ब्रिज का मतलब होता है पुल, ठीक है, और इसका पिलर मतलब होता है खंभा। तो ये ब्रिज जो है ये पुल है। तो डी जो है ये यहाँ पे साइलेंट रहता है हमेशा, वो कहीं पे भी अगर जी के पहले डी हो। ओवर इट वॉज ए स्मॉल ब्रिज, ओवर मतलब के ऊपर, इट मतलब इसके, वॉज मतलब था, मतलब एक स्मॉल मतलब छोटा, ब्रिज मतलब पुल, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज था। टुडे मतलब आज। ब्रिज में आप देखेंगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो जी के पहले कहीं पे भी डी आए तो वो साइलेंट रहता है हमेशा, तो इसको पढ़ते हैं ब्रिज। टुडे मतलब आज। द हैवी रेन हैड मेड द स्ट्रीम बिग एंड रफ, द हैवी मतलब होता है कि भारी, रेन मतलब वर्षा, हैड मेड मतलब बना दिया था, द स्ट्रीम मतलब धारा को, वीक मतलब बड़ा, एंड मतलब और रफ मतलब खुरदुरा, ठीक है।
तो हैवी बारिश के कारण हैवी बारिश ने धारा को बड़ा और बहुत उबड़ खाबड़ यानी कि खुरदुरा बना दिया था। रफ मतलब होता है उबड़ खाबड़ या खगोल। तो आप देखेंगे कि GH को क्या पढ़ते हैं, फ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रफ में GH को क्या पढ़ा जाता है, फ। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको मतलब कि अपवाद होते हैं, उनको उस तरह से पढ़ा जाता है। हमेशा फोनिक साउंड रूल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है वर्ड्स के अनुसार, ठीक है। राजू अ स्मॉल पोनी स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम। राजू स मतलब देखता है, मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, पोनी मतलब टट्टू, यानी कि ये घोड़ा इसका नाम है पोनी, माला नाम है, इसको बोलते हैं टट्टू, ठीक है। पोनी, ठीक है। स्ट्रगलिंग, पोनी का मतलब होता है टट्टू। स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष कर रही थी, इन मतलब में, द स्ट्रीम मतलब धारा। राजू ने देखा कि एक छोटी सी टट्टू धारा में संघर्ष कर रही थी। ओह अरे, थॉट सोचा, राजू ने सोचा। अब देखेंगे थॉट में हाईलाइट की हूँ तो किस लिए कि टी के पहले GH आए तो हमेशा वो साइलेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं थॉट, मतलब ये पढ़ते हैं थॉट। ये रीडिंग रूल्स है। दैट्स मिस्टर रावत पोनी माला। दैट्स ये जो है ये 2 वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है, तो 2 वर्ड है दैट और इज। तो दैट मतलब होता है वह, इज मतलब होता है। तो एपोस्ट्रोफी एस से इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया जाता है। इसमें आई साइलेंट है, ठीक है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए दैट्स मिस्टर रावत मतलब होता है कि श्री रावत। आप देखेंगे रावत, इसको भी रावत से पढ़ते हैं क्योंकि एपोस्ट्रोफी ऐसा है तो ये रावत में ही आएगा, तो इसको पढ़ते हैं रावत। रावत का मतलब होता है कि रावत का, ठीक है। पोनी, ये रावत का टट्टू माला है, रावत का पोनी माला है, रावत का टट्टू माला है। कौन, ये जो टट्टू है ये रावत, श्री रावत का टट्टू माला है। द पोनी वॉज ट्राइंग नॉट टू बी पुल्ड अवे बाई द रशिंग स्ट्रीम। द पोनी मतलब जो टट्टू थी, वॉज मतलब थी, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रही थी, नॉट बी मतलब नहीं खींचे जाने की, पुल्ड मतलब खींचे जाने की, दूर होने की, बाई द रशिंग स्ट्रीम मतलब तेज धार में थे बचने के लिए, ठीक है। तो तेज जो बहाव थी, तेज जो बहती धारा से दूर जाने से बचने के लिए वह कोशिश कर रही थी, ठीक है। छोटी टट्टू माला बहने की कोशिश कर रही थी। हाउ कैन आई हेल्प हर। हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकता हूँ, आई मतलब मैं, हेल्प मतलब मदद, हर मतलब उसकी, मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए हमेशा उसके के लिए हर का यूज होता है, तो हर एक प्रोनाउंस वर्ड है। वॉन्डर्ड राजू, वॉन्डर मतलब होता है कि सोचना, ठीक है। वॉन्डर्ड, ईडी जुड़ा हुआ है, ये पास्ट टेंस है तो पास्ट है, तो ये वॉन्डर, तो वॉन्डर का ईडी जुड़ा हुआ है तो मतलब ये पास्ट बन गया है, तो ये पास्ट जो वर्ड है तो इसको बोलते हैं कि वॉन्डर मतलब सोचा, राजू सोचा। देन तब ही हैड एन आइडिया, तब उसके मन में एन आइडिया है, मतलब एन मतलब एक, आइडिया मतलब विचार। देखिए एन के जो बाद वाला वर्ड्स है उसका पहला लेटर आई है, इसलिए इसमें एन लगा हुआ है, तो एक उसके मन में विचार आया, ठीक है, एक उसे आइडिया सूची। ही क्लोज्ड हिज अम्ब्रेला एंड वेंट टू द साइड ऑफ द स्ट्रीम। ही मतलब वह, क्लोज मतलब बंद कर दिया, हिज मतलब अपने, अम्ब्रेला मतलब छाता को, वह अपनी छाता को बंद करा, एंड और वेंट टू द साइड, वेंट मतलब गया, टू द साइड मतलब की ओर, साइड मतलब किनारे की ओर, ऑफ द स्ट्रीम धारा के किनारे की ओर वह गया। अब देखेंगे कि मैं क्लोज्ड में भी हाईलाइटर की हूँ, किस लिए, तो बता दूँ कि सी के बाद एल आया तो उसको भी हमेशा ही का ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूजिंग द हैंडल्स ऑफ हिज अम्ब्रेला लाइक अ हुक। यूजिंग मतलब प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए। द हैंडल मतलब होता है कि जो पकड़ने वाला होता है, ऑफ हिज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के जो हैंडल, पकड़ने वाला हैंडल है, लाइक मतलब के समान, अ हुक एक हुक के समान, छाता के हैंडल को यूज करते हुए। ही पुल्ड मालाश रेन टूवर्ड्स हिम। ही मतलब वह, पुल्ड मतलब खींचा, तो ये पुल्ड जो है ये ईडी जुड़ा हुआ है, ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है। मालाज माला का, ठीक है, मालाज माला का। और जो एपोस्ट्रोफी है इसमें संबंध कारक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, इसको संबंध कारक चिन्ह कहते हैं, इसको बोलते हैं पोजेसिव, ठीक है। तो ये संबंध कारक चिन्ह है जिसका मतलब होता है का। तो माला का ऋण का मतलब होता है कि उसकी जो लगाम होती है, ठीक है, माला का जो लगाम है, टू वर्ड मतलब की और हिम मतलब अपने, वह अपने और ही माला का लगाम को खींचा, किससे खींचा, छाता के हुक को, छाता के हैंडल को हुक की तरह यूज करके, देख सकते हैं आप, ऐसे उसका जो पकड़ने वाला हुक है उसको ऐसे तरह खींच रहा है, ठीक है। ही देन टाइड द रेन अराउंड द पिलर ऑफ द ब्रिज। ही मतलब वह तब
टाइड मतलब बांध दिया, ठीक है। टाई का सेकंड फॉर्म है टाइड, पास्ट टेंस है। द रिन मतलब होता है कि रिन मतलब जो लगाम है, अराउंड मतलब कि चारों ओर। द पिलर, पिलर मतलब खंभे के, ऑफ द ब्रिज पुल के खंभे के चारों ओर वह उसकी लगाम को बांधे। तो इसमें भी आप देखेंगे, मैंने पहले भी बताया कि जी के पहले डी आया हो तो वो हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है। तो आता है कि इतनी कहानी आपको समझ में आई। यू आर सेफ नाउ, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, सेफ मतलब सुरक्षित, नाउ मतलब अब तुम सुरक्षित हो। माला। राजू शाउटेड एज ही रन टू द विलेज, राजू चिल्लाया, एज मतलब जैसे ही मतलब वो, रन मतलब दौड़, भागा, टू द विलेज, विलेज की ओर जैसे ही भागा, वो चिल्लाया कि अब तुम सुरक्षित हो। आई विल बी बैक सून, देखिए आई इसको पढ़ते हैं आई विल बी, मतलब आइल जो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म। तो ये दो वर्ड्स कौन है, आई और विल, ठीक है। आई और विल का शॉर्ट फॉर्म है, इसको एपोस्ट्रोफी एस से शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। तो डब्ल्यू और आई, इसमें ये इतना वर्ड्स डब्ल्यू आई साइलेंट है। तो आइल मतलब आई विल बी, मैं लौटूंगा। बैक मतलब वापस, शून मतलब जल्दी, मैं वापस जल्दी ही लौटूंगा। इन अ फ्यू मिनट्स सम मैन रिटर्न विथ राजू, इन मतलब में, मतलब कुछ, मतलब फ्यू मतलब कुछ, मिनट्स कुछ समय में, सम मतलब कुछ, मैन, ठीक है। मैन का प्लूरल है मैन, कुछ आदमी, रिटर्न मतलब वापस आए। रिटर्न का सेकेंड फॉर्म होता है ईडी जोड़ के बनाया गया है, पास्ट टेंस। तो रिटर्न मतलब वापस आए, विथ मतलब के साथ, राजू के साथ, कुछ समय के बाद, कुछ समय में कुछ आदमी वापस आए, किसके साथ, राजू के साथ, ठीक है। द मैन waded into the rough stream and brought माला on to लैंड। द मैन मतलब जो आदमी लोग आए थे, मैन, वेडेड मतलब कि उतरे, वेडेड मतलब होता है उतरे, इनटू मतलब में, द रफ मतलब उबड़ खाबड़ या खुरदुरे, स्ट्रीम मतलब धारा में वो उतरे, देखिए ये, ठीक है। तो एंड और ब्रॉट मतलब लाए माला, ठीक है। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्राट, मतलब ये पास्ट टेंस है। ब्राट मतलब लाए माला को, ऑन टू मतलब पर, लैंड मतलब जमीन पर लेके आए, मतलब वो पानी में थी, धारा में थे, तो उसको जमीन पर लेके आए, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये माला, पौनी माला है, और ये आदमी इसमें धारा में उतरते हैं और उनको ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इवनिंग, उसी शाम, द होल विलेज पूरा गांव, वॉज मतलब था, टॉकिंग मतलब बात कर रहा था, अबाउट मतलब के बारे में, हाउ मतलब कैसे, राजू, शेव्ड मतलब बचाया, माला द पन। तो दैट इवनिंग द होल विलेज वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ राजू शेव्ड माला द पन, ठीक है। उस शाम पूरा विलेज राजू के बारे में बात कर रहा था कि राजू माला को कैसे बचाए, ठीक है। पौनी माला को, टट्टू माला को कैसे बचाए। तो ये टॉकिंग हाइलाइटर है, तो टॉकिंग बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉकिंग। टॉकिंग मतलब बात करना, लेकिन इसमें एल साइलेंट रहता है हमेशा, ठीक है। के पहले एल आया तो हमेशा ही साइलेंट ही रहता है, ठीक है। मिस्टर रावत विजिटेड राजू एज एट हिज होम टू थैंक हिम, आई हैव अ रिवॉर्ड फॉर यू, ही शेयर। मिस्टर रावत, श्री रावत विजिटेड मतलब मिले राजू से, एट हिज होम उसके घर पर, टू थैंक हिम उसको धन्यवाद देने के लिए, मिस्टर रावत उसके घर पे राजू से मिले। आई हैव अ रिवार्ड हमारे पास एक पुरस्कार है, फॉर यू तुम्हारे लिए, मेरे पास एक पुरस्कार है, ही शेयर उसने कहा। तो श्री रावत ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। द नेक्स्ट डे the sun was shining as the children went to the school. Some walked, some came on cycles, some came in an old van, and Raju came riding upon. The next day मतलब होता है अगले दिन, the sun मतलब सूरज, ठीक है। अगले दिन जो सूरज था, शाइनिंग मतलब निकल गया था, चमक रहा था, as the children went to the school जैसे ही स्कूल क्या कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, ठीक है। तो अगले दिन सूरज चमक रहा था, शाइनिंग मतलब चमक रहा था, और बच्चे स्कूल जा रहे थे, ठीक है। द चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर वर्ड्स है, लेकिन चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड्स है, तो मतलब बच्चे, वेंट मतलब जा रहे थे, गए थे स्कूल, टू द स्कूल गए। सम वॉक्ड कुछ चल के गए, वॉक्ड, ठीक है, कुछ चल के गए। सम केम ऑन साइकिल्स कुछ साइकिल से आए। सम केम इन एन ओल्ड वैन और कुछ पुरानी गाड़ी वैन से आए। एंड राजू केम राइडिंग अ पोनी और राजू पोनी माला टट्टू की सवारी करके आया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वॉक्ड में भी मैंने पहले बताया है के पहले एल हो तो साइलेंट रहता है, सी के बाद ए है तो उसको क पढ़ते हैं, सी के बाद वाई हो तो स पढ़ते हैं, ठीक है।
शी के बाद एल हो तो भी क पढ़ते हैं, और शी के बाद वाई हो तो श पढ़ते हैं। साइकिल, केम मतलब होता है सी के बाद ए है तो उसको क पढ़ते हैं, तो केम, ठीक है। कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। एंड और राजू केम, सी के बाद ए है तो उसको क पढ़ते हैं, ये भी कम का सेकेंड फॉर्म है, कम केम कम, ठीक है। राइडिंग मतलब सवारी करके। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी बता देते हैं। क्वेश्चन और आंसर आप खुद ही ढूंढ के बता दें, लिख लेना। नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी, लिख के बता दूँगी, ठीक है। लेट अस रीड एंड फाइंड फैक्ट, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके तथ्य को खोजते हैं। वाई वॉज द विलेज लाइक अ रिवर, गाँव नदी के समान क्यों हो गया था, क्यों दिख रहा था। वाई वॉज द माला पोनी स्ट्रगलिंग इन स्ट्रीम, धारा में टट्टू माला संघर्ष क्यों कर रही थी। हाउ डिड राजू गेट होल्ड ऑफ माला रिन, राजू माला की लगाम को कैसे पकड़ा, ठीक है। वाई डिड राजू टाई द रेंस अराउंड द पिलर ऑफ द ब्रिज, तो राजू ने उसका जो माला का जो लगाम है उसको खंभे के ब्रिज के खंभे में कैसे बांधा। तो हाउ डिड द पोनी गेट आउट ऑफ द स्ट्रीम, हाउ मतलब कैसे, डिड द पोनी गेट आउट ऑफ द स्ट्रीम मतलब कि धारा से बाहर कैसे आई पोनी, ठीक है, बाहर कैसे आई। वॉट वेयर द विलेज पीपल टॉकिंग अबाउट दैट नाइट, उस शाम गांव के लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो होप आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।